Institute, University of London. Now, I'm having a very prominent and renowned scholar of Pakistan and all over the world, Professor Dr. Parvez Hood Bhai. I would like to request him to please share his views on his own topic. Dr. Parvez Hood Bhai. जी राशिद मुगल साहब, बहुत शुक्रिया आपका। इजाज़त हो तो मैं उर्दू में बोलना चाहूँगा। Yes, sir. Please, sir. अच्छा जनाब, तो गालिबन आपने जो मौजू हम सब के लिए रखा है वो तनकीदी सोच से मुताल्लिक है। और जी ये सर। अगर आप म्यूट कर दें तो ज़रा इनायत होगी, बहुत शोर आ रहा है, प्लीज म्यूट कर दें। जी, ये मसला आज का नहीं है, एक 1000 साल पुराना मसला है जो माकूलात और मनकूलात कहलाता है। और इसका मजहर हमें तो आज जगह जगह दिखाई देता है। अब मैं कुछ दिन पहले टीवी पर एक प्रोग्राम देख रहा था, बरेलवी चैनल पर। तो वहां कुछ बच्चे बैठे हुए थे, मेरा ख्याल है कोई 12-14 बच्चे बैठे हुए थे, बीच में मौलाना साहब थे और बात ये हो रही थी कि मौसम क्यों बदलते हैं। तो एक बच्चे ने कहा कि मौसम इसलिए बदलते हैं कि जमीन सूरज के गिर्द घूमती है और जब वो मुख्तलिफ जगहों पर होती है तो हमारी जोग्राफिया की किताब में लिखा है कि मौसम इस सबब होते हैं। जिस पर मौलाना साहब गरज बहुत नाराज हुए। उन्होंने कहा कि ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, जमीन साकिन है, उसके गिर्द सूरज घूमता है। अब वो बच्चे थोड़े से परेशान हुए, लेकिन उन्होंने कहा कि ये चीज आसमानी किताब में लिखी है, लिहाजा तुम इससे बहस नहीं कर सकते। अब ऐसी चीजें हम हर रोज टीवी पर देखते हैं, अपनी किताबों में, बच्चों की किताबों में देखते हैं, और वो बहस जो आज से 1000 साल पहले चली थी वो आज भी है। तो आज इस मौजू पर मैं बात करना चाहूंगा कि इस्लाम में साइंस और जदीदियत के जो तसादुम है उसे कैसे हल किया गया है और कहाँ ये हल नहीं हो सका है और उसके क्या क्या नुकसानात हुए हैं। अच्छा, ये बात तो हमें कबूल कर लेना चाहिए कि साइंस वक्त के साथ साथ बढ़ती है, इर्तका पजीर है। आज साइंस ने ये दरियाफ्त किया, कल वो दरियाफ्त किया, और इससे एक तरक्की की राह हमारे सामने दिखाई देती है। तो जिस तरह से एक इमारत बनती चली जाती है ईंट पे ईंट रख के, तो हम ये देखते हैं कि साइंस वैसी इमारत है जो ऊंची होती चली जा रही है हर महीने, हर साल। और अगर आप देखें कि जितनी साइंस पिछले 10 साल में बनी है, तैयार हुई है, वो पिछले 50 साल से ज्यादा की है। तो इसमें तेजी भी आ रही है। तो हम इसमें तो कोई जाहिर बहस कर भी नहीं सकते कि साइंस वक्त के साथ बदलती है। मगर मेरा सवाल फिर ये है, और जिस सवाल पे मैं गौर करना चाह रहा हूं, कि क्या मजहब भी वक्त के साथ बदलता है कि नहीं? क्या ये कोई साकित और जामिद चीज है जो वैसी शक्ल में है जैसे अपनी इब्तदाई शक्ल थी, या इसमें भी तगय्युर और तब्दीली आ सकती है? क्या ये तब्दीली आई है उसके अंदर कि नहीं? इस पर दो आरा मौजूद हैं। एक तो ये कि नहीं, कोई फर्क नहीं आ सकता इस्लाम के अंदर, क्योंकि कुरान और हदीस, कुरान नाजिल हुआ, इसमें कभी कोई रद्द बदल नहीं हो सकता। हदीस भी उस जमाने की हैं, इनमें ठीक है आप छांटी कर सकते हैं ज़ईफ कौन सी, मुस्तनद कौन सी, लेकिन इनमें भी कोई तब्दीली नहीं आ सकती। लिहाजा ये दोनों अब बदले नहीं जा सकते। चुनाचे बस अब जो कुछ है आप तफहीम और तावील और तशरीह के जरिए से इनसे हासिल कर सकते हैं, लेकिन इस्लाम में तब्दीली नहीं आ सकती। चलिए, ये एक नुक्ता नजर है।
और जो बहुत सख्ती से इस पे इसरार करते हैं, उनमें सर फेहरिस्त हैं वहाबी मकतब फिक्र के लोग। वो जो कहते हैं कि हर चीज जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं की थी वो बिद्दत है। तो आपको हर वो चीज करने की जरूरत है जो उन्होंने की, और जो आपने उससे हटकर की है वो गलत है, काबिल सजा है। अच्छा, ये बात तो बहुत आम थी आज से कोई 250 साल पहले जब इस मकतब फिक्र का आगाज हुआ था। लेकिन अब जाहिर है कि जदीद जमाने में उससे हटना पड़ा है। आखिर आप कहां तक उसके साथ चल सकते हैं? बिल्कुल वाज़ेह है कि अब आप और मैं मुसलमान होते हुए भी गुलाम नहीं रख सकते। देखिए, गुलामी जो है वो इस्लाम में मना नहीं है। हाँ, उसे नापसंद किया गया है, लेकिन मना किसी सूरत नहीं है। लेकिन अगर आप अपने घर कोई गुलाम रखना चाहें तो आपको तो सजा मिलेगी। आपको तो रियासत रियासत की पुलिस जो है वो आकर उठा के ले जाएगी। आप बेशक ये कहें कि मेरा मजहब मुझे इजाजत देता है, लेकिन आप काबिले सजा पाए जाएंगे। तो ये एक मिसाल है। तो जाहिर है कि वैसा बिल्कुल मन्नो अन तो नहीं हो सकता। लिहाजा ये बात तो वाज़ेह है कि वक्त के साथ साथ मजहब मजहब के अमल में फर्क आया है। अब मैं आपके सामने कुछ मिसालें देता हूं कि ये फर्क कहां कहां आया, और उसके आने में जो ताखीर हुई वो कहां तक नुकसानदेह थी। छपाई ले लीजिए, इशाअत। तो जो इशाअत का अमल था वो यूरोप में शुरू हुआ था आज से तकरीबन 600 साल पहले। तो निशात सानिया से पहले की बात है कि किताबें छपने लगी थी। एक है गुटनबर्ग बाइबल, वो हजारों क्या लाखों की तादाद में छपने लगी। तो ये 600 साल पहले की बात है। लेकिन जो पहली किताब किसी मुस्लिम मुल्क में छपी वो 1757 में, 1737, 1700, अब मैं भूल रहा हूं, लेकिन 1732 में, हाँ 1732 में, और ये तुर्की में। उससे पहले इजाजत नहीं थी छापा खाने की। तो बगदाद में जिसने भी छापा खाना लगाने की जसारत की होती उस जमाने में, उसके हाथ काट दिए जाते थे कि ये खिलाफ इस्लाम है। लेकिन जब देखा गया, तुर्की के जो उस्मानिया सल्तनत के सुल्तान थे, उन्होंने देखा कि भाई ये कहां तक हम इस चीज को जारी रख सकते हैं, क्योंकि सारे यूरोप में अब किताबें छप रही हैं और यहाँ हम नहीं छाप सकते। तो ये तो ईसाइयत की जीत हो रही है इस तरह से। अगर हमें इस्लाम को आगे बढ़ावा देना है, इसकी तबलीग करनी है, तो हमें भी फिर छापना चाहिए। और उस वक्त फिर किताब छापने की इजाजत दी गई। लेकिन देखें कितना ज्यादा नुकसान हुआ कि जो इस्लाम का सुनहरा दौर था, वो जो अल राजी और इब्न अल हैशम और इब्न सीना का दौर था, उस वक्त किताबें छप नहीं सकती थीं। और ये वजह है कि उनका आगे तक पहुंचना इतना मुश्किल हो गया। सिर्फ चंद कॉपियां थीं जो रह गई थीं, जिनको फिर जिनका फिर तर्जुमा किया गया लातीनी जबान में, और फिर बहुत बाद में अंग्रेजी में, और जिससे निशात सानिया का अमल पूरा शुरू हुआ यूरोप के अंदर। मगर क्योंकि मुसलमानों ने इतनी देर कर दी थी छापने में, छापने की इजाजत देने में, तो बड़ा सख्त नुकसान हुआ। चलिए, ये एक मिसाल है। अब मैं आपको कुछ और मिसालें देता हूं। अब ले लीजिए ये कि इस्लाम में अगर आप सख्ती से उस पर अमल करें, और उस सख्ती से जो मौलाना मौदूदी कहते हैं कि हमें करना चाहिए, तो फिर बैंककारी नामुमकिन है।
आप बैंक बना ही नहीं सकते किसी भी मुल्क के अंदर जहां इस्लामी कानून है, क्योंकि सूद और रिबा हराम है। और यही वजह है कि बैंकारी मुसलमान मुल्कों में बहुत बाद में आई, पहले यूरोप में आई, उसके बहुत बहुत बाद मुसलमान मुल्कों में शुरू हुई। मुझे याद है कि जब इस्लामी बैंकारी शुरू हुई पाकिस्तान में, तो मैं बैंक गया था, तो उन्होंने कहा कि आप अपना इस्लामिक बैंकिंग अकाउंट शुरू करना चाहते हैं? मैंने कहा कि जरूर, लेकिन बताइए कि उसका फायदा क्या है। उन्होंने कहा कि देखें, उसमें आपको सूद नहीं मिलेगा, यू विल नॉट गेट इंटरेस्ट, लेकिन आपको मुनाफा जरूर मिल सकता है, और वो मुनाफा उतना ही होगा जितना कि सूद है। मैं कहा ठीक है, कर लो, कोई हर्ज नहीं उसमें। तो आजकल उस सूद को मुनाफे का नाम दिया गया। अब मैं साल 2 साल पहले स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक गया था इस्लामाबाद में, उधर मैंने क्रेडिट कार्ड बनाना चाहा, तो उन्होंने कहा कि आपको शरिया कंप्लायंट क्रेडिट कार्ड चाहिए। मैंने कहा दे दें। मैंने कहा इसमें और उसमें क्या फर्क है? मैंने कोई फर्क नहीं। अब देखिए, आखिर इस चीज को हमने कबूल तो कर लिया ना, लेकिन कितनी देर बाद कबूल किया, और उसके कितने कितने नुकसानात हुए। तो देर आए दुरुस्त आए। मगर अगर आप मौलाना मौदूदी की किताब इस्लाम और जदीद इस्लाम और जदीदियत पर अमल करें, तो आज यहां पाकिस्तान में कोई बैंक नहीं होनी चाहिए। अच्छा चलिए, और मिसालें देता हूं आपको, अगर ये काफी नहीं है तो। अब देख लीजिए कि इस्लाम की पूरी तारीख में आपको कहीं तस्वीर कशी, तस्वीर उतारने की, मुजस्मे बनाने की, खा वो जानवर हो या इंसान हो, इंसानी या जानवर की शक्ल आप बना नहीं सकते। और आज भी बहुत से ऐसे घर हैं जहां आप उनकी तस्वीरें लगा नहीं सकते। भाई, हमारे घर में भी ऐसे होता था, कोई देयर शुड बी नो पिक्चर्स, इंसान और जानवर, इनकी तस्वीर आप नहीं लगा सकते। और जाहिर है कि फिर टेलीविजन भी नहीं हो सकता ना। टेलीविजन क्या है, टेलीविजन के ऊपर तस्वीरें आती हैं। अच्छा, और लोग इसको बहुत बहुत सीरियसली लेते हैं, मैं आपको दावे से बता सकता हूं, क्योंकि जब 2005 में वो जलजला आया था, 2005 में, हाँ, तो उस वक्त जब मैं उस तरफ गया था, रावलाकोट बालाकोट की तरफ, तो वहां लोग अक्सर, उनको ये बताया गया था कि ये जलजला इसलिए आया कि तुम गुनहगार हो, और गुनहगार इसलिए हो कि टीवी देखते हो। तालिबान भी तोड़ते थे टेलीविजन, खूब तोड़ते थे, उसकी इजाजत नहीं थी। अच्छा, लेकिन आज आप देखें तो उलमाए कराम के पास मोबाइल फोन है जिससे वो अपनी सेल्फियां लेते हैं। वो बहुत शौक से टेलीविजन पर आते हैं, अगर उनको मौका नहीं मिलता तो वो शिकायत करते हैं। तो आखिर ये बात तो कबूली गई ना कि तस्वीर बनाना, तस्वीर घर में रखना कोई खिलाफ इस्लाम नहीं है। लेकिन भाई, इतनी देर क्यों कर दी? आखिर क्या हासिल हुआ उसका? अगर मानना था तो मान लेते, शुरू में ही मान लेते। यही बात मैं मौसीकी के बारे में कर सकता हूं। कितनी खूबसूरत मौसीकी बन सकती थी अगर शुरू दिन से मौसीकी की इजाजत होती। लेकिन नहीं, नहीं, इसको ममनू, मना करार दिया गया था। आज भी इसके ऊपर बहस होती है। तो ये जो जदीदियत के साथ टकराव है, आखिर तो हम मान जाते हैं, लेकिन जैसे घसीटा गया हो ना, कोई हमें रस्सी से घसीट घसीट कर आगे ले जा रहा है, और हम क्योंकि बेबस हैं तो घसीटे जा रहे हैं। कितना ही अच्छा क्यों ना होता कि अगर हमने खुद पहल की होती।
अब आगे देखिए किस किस किस्म के मसाइल हैं। तो ये तो सिर्फ मैंने आपको जो बरेलवी चैनल का मसला था वो तो एक ठीक है, आप कह सकते हैं कि वो मौलवी कुछ बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा, लेकिन मसला ये है कि जो हम अपने बच्चों को स्कूलों में पढ़ाते हैं, खुसूस बायोलॉजी की किताबों में पढ़ाते हैं। अब एवोल्यूशन वो है इस्लाम में कि वो हम पढ़ा नहीं सकते। अगर किताबों के अंदर लिखा हुआ भी है तो पहले उसकी तस्दीक करते हैं, कहते हैं कि ये सारी फजूलियात हैं, हमें हमें ये बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहिए। तो मैंने खुद देखा है, जब कोई नजरे इर्तका पढ़ाता है, कोई टीचर पढ़ाता है, पहले ही वो कहता है कि देखो मैं इस चीज को मानता नहीं हूं, मेरी ये रोटी रोजी रोटी का मसला है, इसीलिए मुझे पढ़ाने पर मैं मजबूर हूं, इसको मानना हरगिज जरूरी नहीं है। और फिर वो अनशन पढ़ा लेता। किताबों के अंदर ये लिखा हुआ है कि ये एक बड़ी अहमकाना चीज है। ठीक है, चलिए आप कहेंगे कि ये तो सिर्फ साइंस का एक छोटा सा जुज्व है, ना पढ़ाया तो क्या, लेकिन मसला ये है कि ये पूरी हयातियात बायोलॉजी की बुनियाद है, ये निकाल दीजिए तो आप पढ़ा ही नहीं सकते। ये वैसी ही बात है जैसा कि अगर आप फिजिक्स पढ़ाना चाहें और फिजिक्स में आप न्यूटन के कानून ना पढ़ाएं तो फिर पढ़ाने को रह क्या जाता है। अब आप देख लीजिए कि जगह जगह ये सवाल उठता है कि आखिर नई नस्लें, नई इकसाम जानदारों की कैसे बनती है। उसमें डीएनए में रद्दोबदल होता है। डीएनए कहां से आया? डीएनए एक इर्तकाई सिलसिले से बना। पहले सादा एटम थे, वो एटम फिर जुड़े, उनसे सालमे बने, वो सादा सालमे थे, वो सादा सालमे फिर बन कर आगे पेचीदा सालमों में तब्दील हुए, फिर वहां से आरएनए बना, फिर डीएनए बना वगैरह। तो आप बायोलॉजी पढ़ा ही नहीं सकते अगर आप नजरिए इर्तका को रद्द करते हैं। अब मैं ये कहता हूं कि हाँ, आज चलिए उलमाए कराम ये बात कबूल करने के लिए तैयार नहीं है कि नजरिया इर्तका इस्लामी है। अब जैसा कि और चीजों के साथ हुआ वैसा ही इसके साथ होगा, मगर फर्क सिर्फ ये कि हमें 100 साल लग जाएंगे या 200 साल लग जाएंगे, मुझे वक्त का नहीं पता। लेकिन हर चीज हम आखिर तो कबूल कर ही लेते हैं ना। ये आज ही की बात है कि हुकूमत पाकिस्तान ने ये बात कबूल कर ली है कि 4 लाउड स्पीकर होने चाहिए एक मस्जिद पर, हो सकते हैं मैक्सिमम 4 हो सकते हैं। अब मुझे वो जमाना याद है क्योंकि मैं जरा पुराने जमाने का हूं, जब मौलवी साहिबान ये कहते थे कि लाउड स्पीकर हराम है। मेरी उम्र थोड़ी सी ज्यादा है आपकी निस्बत। मेरे दोस्त खालिद सुहेल हैं यहाँ पे, शायद उनको याद हो, मुझे नहीं मालूम। लेकिन देखिए, ये आखिर तो कबूल कर लिया ना, लाउड स्पीकर को कबूल कर लिया, टीवी को कबूल कर लिया। खुदा के वास्ते अब आप साइंस को भी कबूल कर लें, आप नजरे इर्तका को भी कबूल कर लें, वगरना आप का वो हाल होगा, हो ही चुका है वैसे, जो जाहिल कौमों का होता। क्या वो जमाना था जब मुसलमान इल्म की रोशनी जलाए बैठे थे, पूरी दुनिया को रोशन किया था, और आज हर एक हम पर तंज करता है, मजाक उड़ाता है। तो ये हमें रवैये बदलने पड़ेंगे। आखिर तो हम कबूल ही कर लेते हैं ना इन तमाम चीजों को, लेकिन कितना बेहतर होगा अगर हम खुद पहल करें। तो चलिए, मैंने बहुत ज्यादा कह दिया है। मुझे पता है कि हाँ, बाज दोस्त इसको कुछ मुतनाज़िया समझेंगे, लेकिन अच्छा है ना, आखिर तनकीदी सोच
का आगाज तो उसी से होता है जब कोई मुतनाज़िया बात होती है। तो बस इतना ही कहना था। बहुत शुक्रिया आपका। Hear me, sir? हाँ जी जी। Okay, sir. Thank you very much, sir, sharing your views, sir. We would like to have questions at the end of the session.